हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। बेटा, आज की वर्कशीट बहुत ही इजी वर्कशीट है, सिर्फ समझने वाली वर्कशीट है, कुछ आपको ज़्यादा इसमें करना नहीं है। तो आइए फटाफट आज की वर्कशीट करते हैं। लेट अस थिंक एंड डू नाउ। ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप एंड 3D शेप। बेटा, 3D ऑब्जेक्ट एंड 2D ऑब्जेक्ट को आपको शेप बनानी है, तो हम किसी तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कोई भी शेप बना दीजिएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे क्यूबॉइड या क्यूब की बना सकते हैं पिक्चर। तो आपको इस तरह से पिक्चर बनानी है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस आर देयर इन अ पिरामिड। एक पिरामिड के अंदर कितने एजेस, फेसेस एंड वर्टिकल्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अगर हम ट्राइंगल पिरामिड लेते हैं तो उसके अंदर अगर हम एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस देखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है। बेटा, अगर वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स उसके अंदर होता है n+1। एजेस की बात करते हैं तो उसके अंदर होता है 2n। और अगर फेसेस की बात करते हैं तो फेसेस उसके अंदर होता है n+1। तो अगर हम एक ट्राइंगल पिरामिड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बेटा देखो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एजेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फेसेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर या आगे पिरामिड की बात करते हैं तो उसकी जो नंबर है वो चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ड्रॉ द नेट ऑफ द क्यूबॉइड एंड मेक ए डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। देखो क्या करना है, एक क्यूबॉइड बनाना है और उसमें आपको क्या करना है, उसको डेकोरेटिव नेट बनाना है। जब हम किसी क्यूबॉइड को अगर प्रेस करेंगे तो कैसी पिक्चर बनेगी, कैसी शेप आएगी, तो वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉइंग सॉलिड शेप। देखो क्या कहा गया है, वेन वी ड्रॉ अ क्यूब ऑन ए स्क्वायर एंड प्लेन पेपर। जब हम स्क्वायर को हम प्लेन पेपर पर बनाते हैं, इट लुक लाइक 3D सॉलिड बट मेजरमेंट लेंथ ऑफ एजेस एंड एंगल कैन नॉट बी वेरीफाइड। जब हम एक 3D पिक्चर को पेपर पर बनाते हैं तो हम उसकी लेंथ और एजेस और एंगल को मेजर तो कर सकते हैं, बट हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। इट इज़ नॉन ऑब्लिक्यूट स्केच। इट इज़ पॉसिबल टू स्केच सॉलिड इन सच मैनर दैट मेजरमेंट कैन बी वेरीफाइड। अब हमें क्या चाहिए कि हम उसकी जो लेंथ या जो हम बना रहे हैं सॉलिड शेप, उसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सके। फॉर दिस पर्पज वी ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच इन यूजिंग आइसोमेट्रिक शीट। इसीलिए क्या किया जाता है, आइसोमेट्रिक शीट यूज़ की जाती है, जिससे हम जो स्केच बनाया जाता है उसे आइसोमेट्रिक स्केच कहते हैं। एंड आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड पेपर इंटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल मेड अप ऑफ डॉट्स। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स के थ्रू हम क्या बनाते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया बेटा वर्कशीट में, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। It is very useful skill. Sometime when you look at combined shape, some of them may be hidden from your views, but using visualizing, you can see hidden part of the solid. बेटा देखो कई बार क्या होता है, पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो कुछ उसके अंदर हिडन पार्ट होता है, वो आप नहीं देख सकते, लेकिन जब आप आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं उससे आपको उसका पूरा एरिया या जितना भी उसमें स्पेस है, जितना भी है, वो आपको इजीली उसमें नजर आ जाता है। लेट ट्राई एंड टेल नंबर ऑफ द क्यूब फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे देखो कितने क्यूब्स हैं, इसको आपको फिगर आउट करना है। तो कोशिश कीजिएगा, देख सकते 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आप इसको काउंट करके यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वे। हम सॉलिड को देखो, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसे कई व्यू से देख सकते हैं। वन वे दैट इज व्यू टू द कटिंग एंड स्लाइसिंग द शेप विच वुड यू रिजल्ट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड। लेट अस प्रैक्टिस एंड कंप्लीट द टेबल। तो देखो बेटा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से काटते हैं तो वो होता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से काटते हैं तो वो होता है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया, अगर हम इस तरह से काटेंगे तो देखो क्या पिक्चर हमारे सामने आएगी। हमारे सामने एक ये पिक्चर आएगी और एक हमारे सामने ये पिक्चर आएगी। ठीक है। अगर हम इसको वर्टिकल काटते हैं तो देखो किस तरह से पिक्चर आएगी बेटा, यहाँ पे इस तरह से हमारे सामने एक पिक्चर आएगी और यहाँ पे इस तरह से एक आएगी। अगर हम इसे ओपन करके देखते हैं तो बेटा देखो इस तरह से हमें एक शीट दिखाई देगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एप्पल को जब आप हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा बेटा, देखो इस तरह से आपको जब इसने हॉरिजॉन्टल काटा तो इस तरह से दिखाई देगा, और इसका सेकंड पीस आपको इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा सा अच्छा पिक्चर बनाइएगा बेटा आप। नेक्स्ट देखिए, अगर इसे वर्टिकल काटते हैं हम तो वर्टिकल में किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, है ना। देखो इस तरह से वर्टिकल अगर हम इसे कट करते हैं तो इस तरह से इसकी शेप आएगी। नेक्स्ट देखो, ये हुई शेप, हम किस तरह से कट कर सकते हैं, हम उसकी शेडो भी देख सकते हैं बेटा। शेडो आर द गुड वे टू द इलस्ट्रेट हाउ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड 2D डायमेंशनल। कीप अ टॉर्च लाइट राइट इन कॉन वट
टाइप ऑफ शेडो डज इट कास्ट ऑन द स्क्रीन। देखो आप एक कोन लीजिएगा और उसके सामने टॉर्च लगाइएगा तो किस टाइप की शेड आपको दिखाई दे रही है वो बतानी है, शेडो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे गेम दिया गया, प्ले एंड क्रिएट द शेडो पिक्चर। आपको इस तरह से पिक्चर बनानी है। देखो आप लाइट के सामने रखेंगे तो इस तरह से पिक्चर बनेगी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किस किस एनिमल और बर्ड की है? तो देखो डॉग हो सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा एनिमल दिख रहा है या कौन सा बर्ड दिख रहा है, तो ये उसका नाम आपको लिखना है। तो ये आप खुद लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। A third that it is look at the object from the different angle, front view, side view and the top view. Here is the example how the get different view in the car, given car. तो देखो जब आप कार को देखते हैं तो कार ऐसी है, जब आपने उसको साइड व्यू देखा है तो आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। टॉप जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, और जो फ्रंट एकदम सामने आपके खड़ी है कार तो वो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ही है लेकिन उसके व्यूज़ क्या हो रहे हैं अलग अलग, उसको अलग अलग तरह से देखते हैं तो अलग तरह से दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है बेटा। देखो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दी है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, साइड व्यू हमने देखा तो ऐसा दिखाई दिया और टॉप से देखा तो अब ऐसा दिखाई दिया। जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा? देखो इस तरह से उसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा बेटा, ठीक है। अच्छा सा पिक्चर बनाइएगा बेटा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये चेयर टाइप को स्ट्रक्चर आपको दी गई है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब आप इसको साइड व्यू से देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा? देखो साइड व्यू से जब आप देखेंगे तो बेटा इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये है ना। देखो इस तरह से पिक्चर दिखाई देगी। जब आप टॉप से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा और जब आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ड्रा आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे क्या करना है? आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। तो देखो इस तरह से बनेगा आइसोमेट्रिक स्केच, है ना। ये देखो ये हमारा आइसोमेट्रिक स्केच है। आप थोड़ा सुंदर सा बनाइएगा तो ये इसका आइसोमेट्रिक स्केच हो जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत ही इजी वर्कशीट थी, बहुत ही आसान वर्कशीट थी। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।